एग्जाम एम्बिशन। आज है 17 नवंबर 2020 और 17 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व स्तरीय जनजातीय सम्मेलन संवाद का डिजिटल शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, झारखंड। विश्व स्तरीय जनजातीय सम्मेलन संवाद का आयोजन जमशेदपुर, झारखंड में किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन टाटा स्टील द्वारा 15 नवंबर से 19 नवंबर तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 23 राज्यों, 5 केंद्र शासित प्रदेशों व 17 देशों से 114 जनजातियों के 3000 कलाकार शामिल होंगे। संवाद कार्यक्रम में रिदम ऑफ द अर्थ के 2 गीत, पहला गीत बीरा केर राउज पद्मश्री गायक मुकुंद नायक ने लिखा है और दूसरी रचना अबुआ दिसम अबुआ राइज यानी हमारी भूमि हमारा शासन। यह गीत भगवान बिरसा मुंडा द्वारा 19वीं शताब्दी में दिए गए नारे से प्रेरित है। अब बात झारखंड की है तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और झारखंड की राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ताकार इंद्रधनुष किस देश में देखा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में सूर्य के चारों ओर इंद्रधनुष वर्ताकार दिखाई दिया। इस प्रकार की घटना को हेलो प्रभाव कहा जाता है। यह है हेलो प्रभाव। हेलो प्रभाव करीब 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद बादलों में बर्फ के महीन कणों के रूप में मौजूद पानी के कारण दिखाई देता है। जब सूर्य की किरणें बर्फ से टकराती है तो यह प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। अब बात जिम्बाब्वे की है तो यह है मैप में जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। जिम्बाब्वे की करेंसी है जिम्बाब्वे डॉलर और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं इमरसन मनगांगवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, लुइस हैमिल्टन। तुर्की ग्रैंड प्रिक्स की 94वीं फॉर्मूला 1 रेस को लुइस हैमिल्टन ने जीता है। इस जीत के साथ ही लुइस हैमिल्टन ने सबसे ज़्यादा बार विश्व चैंपियनशिप के खिताब जीतने के मामले में महान F1 ड्राइवर माइकल शुमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, जिन्होंने 7 विश्व चैंपियनशिप खिताब जीते थे। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं। ये है लुइस हैमिल्टन। इस रेस में सर्जियो पेरेज दूसरे स्थान पर जबकि फेरारी के सेबेस्टियन वेटल तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप RCEP समझौते में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, भारत। रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप RCEP के तहत 15 देशों ने मुक्त व्यापार समझौता किया है। इस समझौते में भारत शामिल नहीं हुआ, किंतु RCEP देशों की बैठक में भारत अपनी मर्जी से शामिल हो सकता है। RCEP में शामिल होने पर भारत ने चीन अपना काफ़ी कम शुल्क पर भेज पाएगा, इसलिए भारत ने इस समझौते से अलग रहने का फैसला किया है। वर्तमान में RCEP में जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और चीन के अलावा 10 आसियान देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 16 नवंबर। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया गया। भारत में 4 जुलाई 1966 को प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी, जिसने 16 नवंबर 1966 से अपना विधिवत कार्य प्रारंभ किया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संस्थान ने घर से ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की सुविधा प्रारंभ की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने पेंशन धारकों के लिए घर से ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की सुविधा शुरू की है। पेंशन धारक न्यूनतम शुल्क के भुगतान पर घर से ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सेवा का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन अनुरोध कर सकते हैं, जिसके लिए निकटतम डाकघर से एक डाकिया पेंशन धारक के घर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार करने की प्रक्रिया पूरी करेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना 1 सितंबर 2018 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मालाबार अभ्यास 2020 के दूसरे चरण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, अरब सागर। मालाबार 2020 अभ्यास के दूसरे चरण का आयोजन उत्तरी अरब सागर में 17 से 20 नवंबर तक आयोजित किया गया। मालाबार अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाएं भाग ले रही है। मालाबार युद्ध अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया पहली बार भाग ले रहा है। मालाबार 2020 का पहला चरण 3 से 6 नवंबर 2020 तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। मालाबार युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में 1992 में शुरू किया गया था। वर्तमान में यह मालाबार का 24वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ विपणन सीजन 2020 के अनुसार सबसे अधिक धान उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, पंजाब। खरीफ विपणन सीजन 2020 के अनुसार पंजाब सबसे अधिक धान उत्पादक राज्य है। पंजाब देश के 70% उत्पादन के बराबर लगभग 69.91% धान उत्पादन किया है। धान उत्पादक राज्यों में दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अब बात पंजाब की है तो यह है मैप में पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और पंजाब के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वामको चक्रवात किस देश में आया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, फिलीपींस। हाल ही में वामको चक्रवात फिलीपींस में आया है। यह फिलीपींस में आने वाला 21वां चक्रवात है। अब बात फिलीपींस की है तो यह मैप में फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस की करेंसी है फिलीपींस पैसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले के 40 गांवों के लिए सौर आधारित लिफ्ट जलापूर्ति परियोजना को 28.5 करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ किया गया है। यह परियोजना 17,480 लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। इस परियोजना में स्विमिंग पूल और बैठने के लिए मनोरंजन पार्क भी शामिल है। यह है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। इसके मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मंत्रालय ने कितने खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 6। खेल मंत्रालय ने 6 नई खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी है। देश में ओलंपिक स्तर की प्रतिभा की पहचान करने के प्रयास में अगले 4 वर्षों के लिए इन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन 6 केंद्रों में राज्य खेल अकादमी असम, JNS परिसर मेघालय, पलजोर स्टेडियम सिक्किम, नया खेल परिसर दमन एवं दीव मध्य प्रदेश की राज्य अकादमी, शिव छत्रपति खेल परिसर महाराष्ट्र शामिल है। भारत में खेल के बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ साथ खेल प्रतिभाओं की पहचान और पोषण करने के लिए खेलो इंडिया भारत की एक नई पहल है। वर्तमान में केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के जैव विविधता बोर्ड ने राज्य में 4 नई जैव विविधता विरासत स्थल निर्मित करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, कर्नाटक। कर्नाटक जैव विविधता बोर्ड ने राज्य में 4 नए जैव विविधता विरासत स्थल निर्मित करने की घोषणा की है। इन 4 स्थानों में अंतरगंगे पहाड़ी, कोलारा, आदि नारायण स्वामी पहाड़ी, चिकबल्लापुर, माहिमरंगा पहाड़ी, बेंगलुरु उरुम्बी क्षेत्र, दक्षिणी कन्नड़ जिले का शामिल है। जैव विविधता विरासत स्थल अद्वितीय पारिस्थितिक रूप से नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है। ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला।